Turkey has formally asked to join the BRICS group of emerging market nations. 41% of the world population, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ भी आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है। ये सारे फहरिस्त टर्की है, थाईलैंड है, कई मुल्क ऐसे हैं जो ब्रिक्स में जाने जा रहे हैं। तो वो अब ये ब्रिक्स इस पूरी सिनेरियो में देखिए ना, इजिप्ट के भी ये सारे वो मुल्क हैं जो कि इस वक्त एक ही अगर आप मंजरनामा देखें ना, आप सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखिए उसके बाद इन्होंने बोला कि साहब देखिए हमने उनसे बोला आप जाना चाहते हो भारत में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखिए 1 हफ्ता लगता है किसी भी भारत के डिप्लोमेट या भारत के किसी भी ऑफिशियल को वहां का वीजा लेने के लिए। आप लोग वहां जाना चाहते हो, मैं आपके लिए एक्सपेडाइट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे बताइए एजेंडा क्या है, आपको मिलना किससे है वहां पर? जब तक उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी जिन्होंने ये कौम के साथ एक भद्दा मजाक किया है, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक करप्शन को रोककर मुल्क के साथ बेवफाई करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, ये मुल्क नहीं बच पाएगा। और इस वक्त आपके हालात बहुत पतले हैं। खैर पतले तो 77 ईयर से हैं, अच्छे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। मुल्क हमेशा नाजुक मोड़ पे से गुजर रहा है, वो मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं क्या गल, पाकिस्तान क्या बात है, गोल सर्कल में है, नाजुक से नाजुक मोड़ आते जा रहे हैं। 77 ईयर्स। ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं और ज़ाहिर पुतिन मेजबान है और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और यूएई के सदर भी आ रहे हैं। एर्दोगान को बताया गया था कि हमने ब्रिक्स में जाना है, वहाँ मोदी ने आना है। 3 महीने बाद मोदी को ठंडा करो, मोदी को जफियाँ डालो, जैसे तो मोदी बाकियों को जफियाँ डालता है, और इससे ये चीज़ निकलवा लो। एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो तुर्की पाकिस्तान का हमेशा कश्मीर को ऊपर साथ दिया करता था, अब तुर्की का रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर पर साथ देने वाले 2 ही देश थे जो कि पाकिस्तान का सहायता कर रहे थे, एक चीन और दूसरा तुर्की। लेकिन अब तुर्की ने भी पीछा जो है वो छोड़ा लिया है, और तुर्की जो कि यूएन में जो वहाँ पे चल रहा था वहाँ पे भी तुर्की का नाम नहीं लिया, और एससीओ समिट में भी कोई ऐसा नाम जो है वो तुर्की का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। और अब ये बताया जा रहा है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनसे मिलेंगे, और इसी वजह से तुर्की ने जो है वो कश्मीर के ऊपर बात नहीं की है, ये पाकिस्तानी मीडिया कहना है। लेकिन जिस तरीके से तुर्की जो है वो बात जान चुका है कि पाकिस्तान कैसा देश है, उसके बाद कश्मीर का नाम लेना तुर्की के लिए भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि वो भारत के हाथ में। चाहे पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे, पूरी दुनिया में ये बात फैलाने की कोशिश करे कि कश्मीर पे हम बात करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और इसी वजह से तुर्की और भारत के रिलेशन ख़राब हो जाए, ये तुर्की कभी भी नहीं चाहेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है, और कैसे पाकिस्तानी मीडिया तुर्की के ऊपर बातें कर रहा है कि तुर्की अब कश्मीर का नाम क्यों नहीं ले रहा है। जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है,
वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है। टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसिडरिंग। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं। इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं मुग़ल एम्पायर जब थी लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज़ लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कज़ान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर ठीक है नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं और ये जो जारी बात है वहाँ पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहाँ पे आप देखें यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदर ममालिक खड़े हुए अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैंने अभी ये जो ये एससीओ की समिट हुई, लो जी हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, देखो जी कश्मीर की बात नहीं की। मुझे एक सिंपल तो सवाल दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तुर्की के ऊपर काफ़ी बातें कर रही हैं। दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश था जो कि पाकिस्तान की सहायता कश्मीर के ऊपर करता था। कश्मीर का मामला पूरी दुनिया जानती है कि अब ये मामला बदलने वाला नहीं है। भारत ने जो साफ कह दिया कि ये हमारा ही जो अंग है वो था और इसको हम अपने भारत में मिला लिए हैं, तो इसका कुछ भी रुतबा नहीं बदलने वाला है। और इसीलिए तुर्की जो कि कश्मीर वो भी किया करता था, कुछ ऐसे झटके उसको भी लगे, कुछ ऐसे चीज़ें जो है वो भारत ने ऐसे यहाँ से की कि अब तुर्की जो है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ब्रिक्स में जब नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो सामने होंगे तब कैसी बातचीत होती है। लेकिन उससे पहले 2-3 बड़े जो है वो कहीं ना कहीं मीटिंग्स जो है वो वहाँ पे हुई हैं, लेकिन वहाँ पे तुर्की की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं आया है। क्योंकि तुर्की आपको पता है एक तरफ उसने बयान दिया था, तब भारत ने व्यापार पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से तुर्की के जो लोग हैं वो तड़पने लगे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत हमारे यहाँ से व्यापार नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो तुर्की को ही होने वाला है। और इसीलिए तुर्की जो है वो अब यह जानता है कि वो एक अगर कंगाल देश पाकिस्तान की सहायता करता है और एक धनी देश भारत की सहायता करता है तो किसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। और इसीलिए तुर्की ने
कश्मीर का मुद्दा जो है वो छेड़ना ही बंद कर दिया है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तान स्पेशल।